हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जीओसी के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एलटी ग्रेड। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है। हाउ मैनी पाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा सकता है एंड उसमें हमें बताना होगा डेट सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने उसमें उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। पहला मॉलिक्यूल क्या है, हम पहले लिख रहे हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए, जब भी हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एकदम बॉन्ड पूरी फॉर्मेशन दिखाएंगे, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन में और कार्बन में। हमें पता है जब भी कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। यह होता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी और ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 10 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 1 2 हमारे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ऐसा और भी कोई मॉलिक्यूल आता है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फॉर्म करनी है। क्या करेंगे, इसको हम 1 कार्बन लेट कर लेते हैं और ये क्या है, कार्बन 2। अब कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और कार्बन 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन द प्रेजेंट मॉलिक्यूल व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 कार्बन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होती है, SP। 50% S कैरेक्टर होता है और 50% ही P कैरेक्टर होता है। जब कार्बन और कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहे हों देन इट इज़ SP2, और जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो देन SP3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरे चैनल पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी जीओसी के रिलेटेड, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, अगर हम कार्बन 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP2। अगर हमसे पूछते हैं कि C1 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम बोलेंगे SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर हम बात करें कार्बन सेकंड की, ठीक है, देखिए कार्बन
कार्बन 2 जो है वो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है हमारा, C6H6। ठीक है, C6H6 ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए कार्बन, यहाँ पर अगर मैं कार्बन लिखती हूँ तो कार्बन एक ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। ठीक है, तो इसमें अगर हम किसी भी कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो प्रेजेंट है, अगर हम किसी भी कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, दूसरे जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। बेंजीन में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा इनमें से कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हमें पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जो कार्बन 3 डिग्री होता है या फिर टर्सरी कार्बन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर ऑफ 2 डिग्री और 1 डिग्री ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो 4 हमें ऑप्शन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो हम इनमें देखते हैं डेट कौन सा कार्बन है जो 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें CH3 3C और यहाँ पर CH2, तो ये कार्बन क्या है हमारा, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक ही तो कार्बन अटैच्ड है। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, टर्सरी 3 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि इसके साथ तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। एंड अगर हम सी वाले की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन और यहाँ पर कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की, क्योंकि कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन में जो कैटायन जो होता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो 3 डिग्री कार्बन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी गई है और ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन है। CH3 CH2 I प्लस KOH का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, तो हमें कौन सा ग्रुप मिल रहा है, अल्कोहल, OH ग्रुप अटैच्ड है इथाइल के साथ एंड Ki। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है OH के साथ। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन हैज़ द लीस्ट स्टेबिलिटी। हमने अभी ही लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड होती, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। उन्होंने यहाँ पर पूछा लीस्ट स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबिलिटी किस में होगी, मिथाइल में। ठीक है, मिथाइल क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इन इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट इज, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऐसे रीएजेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट्स। The molecule in which the distance between the neighboring carbon atom is least is, हमें ऑप्शन क्या है, C6H6, C2H2 और C2H4 और C2H6। देखिए हमें क्या पता करना है कि कौन से कार्बन के बीच की डिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगी इन मॉलिक्यूल्स में से, किस कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगी। देखिए आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सबसे आपको ये याद रखना होगा, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन क्या होते हैं, बहुत एकदम पास होते हैं, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं वो पास तो होते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। एंड सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम इन तीनों फोर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे, देखिए यहाँ पर अगर हम ए मॉलिक्यूल लेते हैं C6H6, तो ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। अगर हम बी की बात करें, बी क्या हमारा C2H2, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन एकदम बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू जब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। जिन स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इन तीनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ACl3। ACl3 क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं CN- में, बट हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यूक्लियोफाइल इन चारों में से कौन है, AlCl3 क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इलेक्ट्रोफाइल के, जैसे SO3 एंड Cl+। जब Cl पर प्लस साइन आएगा तो वो कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इन सब में से न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज कौन सी है, CN-।
Cn माइनस क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज वो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cn माइनस क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब क्लोरीनेशन होता है एल्कीन का, ठीक है, जब क्लोरीनेशन होता है एल्कीन का, वो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इट इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ, जब क्लोरीनेशन होता है एल्कीन का तो उसमें कौन अटैक करता है, तो फ्री रेडिकल अटैक करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोरीन होता है फ्री रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और अटैक करते हैं, एंड क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है एल्कीन की, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा, अ फ्री रेडिकल, ठीक है। और फ्री रेडिकल किसका बनता है, क्लोरीन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, एंड ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एलटी ग्रेड एंड आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स जो भी हो रहे हैं। ये केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल अ cyclic planar conjugate polymer is aromatic if it contain, देखिए हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अ साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेट पॉलीमर इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हक्कल्स रूल में क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर में प्रेजेंट है, कॉन्जुगेट है, उसे हम एरोमेटिक बोलते हैं अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट एक्ट एज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन से ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो एम्बिडेंट लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता है। देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास 2 अटैकिंग साइड होती हैं, ठीक है। 2 ऐसी साइड्स होते हैं जिससे वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें SCN, तो ये क्या कर सकते हैं, ये ऐसे आना था SNC, ठीक है। तो कभी तो ये N के साथ भी N भी एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इनके पास क्या है, 2 डोनर साइट हैं, ठीक है। एक तो N और एक है C, ठीक है। ये दोनों एज अ डोनर साइट एक्ट करेंगी। बट अगर हम बात करें RO- की, तो इसके पास सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो क्या है, O, ऑक्सीजन, ठीक है। बट R अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, RO-। अगला क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन की शेप क्या होती है,
तो कार्बोकेटाइन की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। कार्बोकेटाइन की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर हम sp3 लेते हैं, sp3 हमारा क्या होता है? कार्बोकेटाइन होता है एंड इसकी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है एंड यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है और शेप ऑफ कार्बोकेटाइन इज ट्राइगोनल प्लेनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑक्सीजन एटम इन फिनोल, the oxygen atom in phenol exhibits only inductive effect, exhibit only resonant effect, has more resonating effects than inductive effect, has more donating dominating inductive effect than resonance। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हैज़ मोर डोमिनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? डोमिनेट करता है, सॉरी, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कार्बन अनायन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल एंड नन। इन तीनों में से किसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर इन तीनों के पास ही नहीं होते? देखिए मैं आपको यहाँ पर बना दे लेते हैं हम। देखिए कार्बो अनायन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ये माइनस का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास। और अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें, ठीक है, अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री रेडिकल में कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटायन की, कार्बोकेटायन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है या फिर ठीक, केटायन इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कार्बोकेटायन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में 7, कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बो एनायन इज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बो एनायन क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। मीजोमेरिक इफेक्ट किस वजह से होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट कॉज होता है इन अ कंपाउंड। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे एंड मैं अपने चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।